नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखने में तो एकदम सिंपल लगता है, लेकिन असल में ये भाषा और उसके मतलब को लेकर हमारे सोचने के तरीके को ही चैलेंज कर देता है। तो ये रहा हमारा टेक्स्ट। हाँ, स्क्रीन पर जो दिख रहा है बस यही है पूरा का पूरा टेक्स्ट। सिर्फ एक शब्द, राधा, जिसे बार बार दोहराया गया है। कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई दूसरा शब्द नहीं, बस एक ही नाम, एक अंतहीन लूप की तरह। तो जाहिर है सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब किसी टेक्स्ट में सिर्फ एक ही शब्द हो तो उसका क्या मतलब निकाला जाए। क्या ये बस खाली पन्ने भरने जैसा है या इसके अंदर कोई बहुत गहरा राज छिपा है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले हमें इसमें इस्तेमाल की गई सबसे जरूरी टेक्निक को समझना होगा, और वो है दोहराव की शक्ति। आप देखिए, दोहराव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कहने के लिए कुछ और था ही नहीं, बल्कि ये एक बहुत पावरफुल, कलात्मक और कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक टूल है। ये किसी भी शब्द के मायने हमारे लिए पूरी तरह बदल सकता है। तो ये होता कैसे है? बहुत दिलचस्प प्रोसेस है इसका। देखिए, शुरुआत में वो बस एक शब्द है, ठीक है, जिसका एक मतलब हम सब जानते हैं। लेकिन जब उसे बार बार बोला जाता है तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उसका मतलब भूलने लगता है। वो शब्द अब शब्द नहीं रहता, वो सिर्फ एक आवाज़, एक साउंड बन जाता है। फिर वो साउंड एक लय, एक रिदम बनाती है। कई तरह के मेडिटेशन में इसी टेक्निक का इस्तेमाल होता है, जिसे हम मंत्र जाप भी कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ठीक उसी मोमेंट पर जब पुराना मतलब गायब होता है, एक नया, कहीं ज़्यादा गहरा मतलब उभर कर सामने आता है। ठीक है, तो दोहराव की टेक्निक तो हमें समझ में आ गई, लेकिन अब आता है असली सवाल कि आखिर इतने सारे शब्दों में से यही एक खास शब्द राधा ही क्यों चुना गया? बिल्कुल सही सवाल है। सोचिए, अगर यहाँ राधा की जगह किताब 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 या मेज 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 लिखा होता तो क्या इसका वही असर होता? नहीं है ना? तो जाहिर है इस पूरे टेक्स्ट का जो असली मतलब है वो इस नाम में ही छिपा है। तो देखिए, हिंदू परंपरा में राधा सिर्फ एक नाम नहीं है। उन्हें प्रेम और भक्ति के सबसे ऊंचे, सबसे पवित्र रूप का प्रतीक माना जाता है। एक तरह से वो आत्मा की उस गहरी तड़प को दिखाती हैं जो परमात्मा से मिलने के लिए होती है। तो अब हमारे पास दो बड़ी बातें हैं। एक तो है दोहराव की ताकत और दूसरा है राधा नाम का ये गहरा आध्यात्मिक मतलब। अब चलिए इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि ये टेक्स्ट आखिर है क्या, एक कविता या फिर एक प्रार्थना। इसे देखने के ना दो नजरिए हो सकते हैं। अगर इसे कविता की तरह देखें तो हमारा ध्यान इसके आर्टिस्टिक फॉर्म, इसकी लय और साउंड पर जाता है, एक खूबसूरत एहसास होता है। लेकिन अगर इसे एक मंत्र की तरह देखें तो ये एक भक्ति का काम बन जाता है, जिसमें सारा फोकस ध्यान लगाने पर होता है और ये एक आध्यात्मिक अनुभव देता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये टेक्स्ट इन दोनों के बीच की लाइन को ही मिटा देता है। तो हम पहुंचते हैं सबसे जरूरी बात पर। यहां जो टेक्स्ट का फॉर्म है वही उसका फंक्शन भी है। मतलब ये टेक्स्ट भक्ति के बारे में सिर्फ बता नहीं रहा है, बल्कि राधा नाम को बार बार दोहराना अपने आप में भक्ति करने जैसा ही है, एक लाइव एक्सपीरियंस। ये पढ़ने के लिए नहीं, ये करने के लिए है, महसूस करने के लिए। तो इस इतने सिंपल से दिखने वाले टेक्स्ट के मायने कितने गहरे हैं, है ना? ये हमें आर्ट और स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या सिखाता है? थोड़ा और सोचते हैं इस पर। ये बात इस पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से बताती है। ये टेक्स्ट हमें यही तो दिखाता है कि कई बार सबसे पावरफुल चीजें सबसे सिंपल होती हैं। जब हम सारी उलझनें हटा देते हैं तो हम एक ज्यादा गहरे, ज्यादा सच्चे एहसास तक पहुंचते हैं। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद हम घूमकर वापस उसी एक शब्द पर आते हैं, राधा। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं लगता है ना, अब ये एक आइडिया है, एक एहसास है, एक पूरी की पूरी दुनिया है जो बस एक आवाज में समाई हुई है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। ये टेक्स्ट हमें मजबूर करता है कि हम भाषा, मतलब और अनुभव के बारे में फिर से सोचें। सच में एक अकेले शब्द में कितना कुछ समा सकता है।